हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे। एक बात और दोस्तों, एसएससी जीडी से संबंधित एग्जाम की प्रिपरेशन व तैयारी के लिए अगर आप लोगों को कोई डाउट या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है हमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर है अप्सरा, बी है कामनी, सी है रोहिणी, डी नंबर है उर्वशी। तो दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? हमारा सही आंसर होगा अप्सरा, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। यह दोस्तों ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ से ये ध्यान रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। दोस्तों, ये अप्सरा जो है ये निर्माण इसका परिचालन होता है अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सोएज नहर किसको जोड़ती है? यहाँ से 2 क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। एक सोएज नहर किस किस को जोड़ती है, एक पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। तो सबसे पहले सोएज नहर के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है। ए नंबर विकल्प है काला सागर व लाल सागर को, बी नंबर विकल्प है काला सागर व भूमध्य सागर को, सी नंबर विकल्प है लाल सागर व भूमध्य सागर को, और डी नंबर विकल्प है काला सागर और सोएज नहर को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सोएज नहर किसको जोड़ती है? यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सोएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहीं पर दोस्तों हम लोग पनामा नहर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो पनामा नहर दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और दोस्तों, अगर अटलांटिक महासागर के बारे में पूछा है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी बार बार पूछा गया दोस्तों, पर्यटन केंद्र है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये नंबर अरावली है, बी बंधन है, सी सतपुड़ा है, डी पश्चिमी घाट है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सतपुड़ा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन बलाक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। ये भी पूछा जाता है। सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है, आप लोग जानते हैं। और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा व सोन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो कि दोस्तों हमारा थंबनेल का भी पहला क्वेश्चन है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए नंबर है तेलंगाना, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, और डी नंबर पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिकेट से। फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट का ग्राउंड है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं जो कि हमें नुकसान करता है दोस्तों, पूछा जा रहा है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है जनरल साइंस से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ए नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, बी नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डी नंबर है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ताकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमें पूरी तरह से क्लियर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन किस तरह से दोस्तों हमें नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों,
सिगरेट के धुएं में जो मुख्य रूप से यही दो प्रदूषक हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड व बेंजीन। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों रुधिर की परिवहन क्षमता को, यानी खून की परिवहन क्षमता को कम कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि बेंजीन दोस्तों ये कैंसर कारक होता है। बेंजीन जो है ये कैंसर कारक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया था किसके द्वारा? ये में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। मिलान करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। एक तरफ दोस्तों वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रोडक्ट के नाम दिए हैं कि कौन से प्रोडक्ट को किस नाम से, वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन व विकल्प पूरी तरह से सामने कर लिए हम लोग, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी होते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इसमें एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और सटीक तरह से हल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए नंबर है दोस्तों एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर किससे संबंधित है? तो एक्वा कल्चर दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी ये का हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। ये का हमारा 4 आएगा। जैसे ही ये कोट मिले कोई भी ABCD आप कोई भी एक एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, जो आपको आता हो तुरंत विकल्प देखिए, हो सकता है एक में ही क्वेश्चन मिल जाए, आपका आंसर निकल आए। तो एक्वा कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अब हम लोग तुरंत विकल्प में चलेंगे। ये का 4 किस में है? ये में है और डी में है, यानी 2 गया, एक मिलाने से 2 हमारे हट गए। अब केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है और बीटीकल्चर है। इनमें से जो आपको दोस्तों आसान लगे कि इसको आता है। चलिए जैसे मान लीजिए हम लोगों को सेरिकल्चर आता है। सेरिकल्चर हम लोग बार बार पढ़ते हैं। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग सी का 1 देख ले किस में है, ये और डी में। तो सी का 1 दोस्तों विकल्प नंबर डी में है। लीजिए हमारा आंसर मिल गया, जो आसान था उसी से हमने मिला लिया। अब पूरा मिला लेते हैं दोस्तों। फ्लोरिकल्चर से किससे संबंधित है? ये पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है। और बीटीकल्चर दोस्तों अंगूर उत्पादन से संबंधित है। यानी 4, 3, 1 और 2 विकल्प नंबर डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हवाला क्या है पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर है किसी विषय का पूर्ण विवरण। बी है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। सी नंबर है करवर्सन और डी नंबर है शेयरों का अवैध कारोबार। तो क्या है दोस्तों हवाला? हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। हवाला के अंतर्गत एक देश द्वारा, हम लोग इतना जान ले कि हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। और दोस्तों हवाला के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में अनाधिकृत रूप से दोस्तों मुद्राओं का वितरण किया जाता है। अर्थात हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी कारोबार है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये नंबर है लखनऊ, बी है प्रतापगढ़, सी बाराबंकी, डी कानपुर। आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिए कहाँ हुआ था। तो हमारा सही आंसर आ गया दोस्तों प्रतापगढ़ में, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी। गलवान दोस्तों आप लोग जानते हैं चर्चा में रहती है हमेशा। क्वेश्चन है गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? तो दोस्तों यह है लद्दाख में। आप लोग जानते हैं गलवान से संबंधित चीज़ें आप लोग पढ़े भी हैं। और गलवान दोस्तों हमेशा भारत और चीन के विवाद का कारण बना रहता है। ने देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी है क्या है, ये बताना है। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। ए नंबर है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। बी नंबर है सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन। सी नंबर है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना। और सी नंबर दोस्तों सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। आपको क्या लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे सही होगा हमारा सामाजिक वानिकी का डी नंबर स्टेटमेंट। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, बार बार पूछा गया दोस्तों। 33 सदस्य होते हैं। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कुटीर ज्योति योजना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कुटीर ज्योति योजना का संबंध हमें बताना है। ये नंबर है स्टेटमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से। बी नंबर स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से। सी नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। और डी नंबर है, उपर्युक्त सभी से। तो सही क्या होगा दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ज्योति योजना दिया गया है तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा, ज्योति योजना। देखो दोस्तों दोनों कॉमन सेंस बन रहा है। ज्योति मतलब उजाला से आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो विद्युत सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है, ये हमें बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। ए नंबर विकल्प है 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से। बी नंबर विकल्प है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। सी नंबर विकल्प है रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से। और डी नंबर विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा आंसर होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से युक्त 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो ये थे दोस्तों हमारे सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन कम सही होते हैं दोस्तों तो टेस्ट सीरीज का आप लोग पुनः रिवीजन जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।